हेलो मैम, आपको तमीज नहीं है? आपको इस बोतल को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। डस्टबिन में फेंकने की बजाय आपने ये बोतल को रोड पे फेंक दिया। एक्सक्यूज मी, तू होती कौन है मुझे ये बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सामान था, मैं कहीं भी फेंकूं? मैडम, बात ये नहीं है कि ये सामान किसका है किसका नहीं। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका फर्ज है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें, और आप भी ना इस देश का हिस्सा है, तो आपको ये बोतल डस्टबिन में फेंकनी चाहिए। आपको पता है ये बोतल मेरे आके लगी है। अच्छा, ये रोड मेरा नहीं है तो क्या तेरे बाप का है जो तू मुझे इतना ज्ञान दे रही है? मैडम, मुझे लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिए, और आप कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं कि आपको अब सब कुछ सिखाया जाए कि इस देश में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए या किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तू समझाएगी मुझे किसी से कैसे बात करनी चाहिए? तुझ में ज्यादा तमीज है। मैडम, एक बात बताइए, जब आप अपने घर में रहती हैं तो क्या पानी पीने के बाद आप अपनी बोतल घर पे ऐसे ही फेंक देती हैं? आपके घर में भी डस्टबिन है ना, आप डस्टबिन में फेंकती हैं। जब वो रूल आप अपने घर में फॉलो कर सकती हैं तो बाहर रह के वो रूल क्यों नहीं फॉलो कर सकती हैं आप? मेरे संस्कारों के बारे में तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। मुझे कब, कहाँ और कैसे किससे बात करनी है मुझे अच्छे से आता है, और तुझ जैसी गंवार से कैसे बात करनी है वो भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारे अंदर संस्कार और मैनर्स ना मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं कि कितना कूट कूट के भरे हुए हैं। ये तुम्हारे संस्कारों का ही तो नतीजा है कि ये बोतल तुमने रोड पे फेंक दी। अरे किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम समझती क्या हो अपने आप को मैडम? ऐसा है ना मैडम, इस देश को सुधारने का काम मेरा नहीं है, और ये सरकार है ना, वो किस काम के लिए है? वो सुधारेगी देश को, तो मैं इतनी सिरदर्दी क्यों लूं? और जब मैं अपने घर में ही काम नहीं करती तो यहाँ साफ सफाई करने का ठेका मैं क्यों लूं? तेरी बकबक ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। और तू जानती नहीं है क्या मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? ओ, मैं नहीं जानती कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है। अब आप इतनी बकवास किए ही जा रही हैं तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा भी दीजिए। मैं तो उस बेचारी की किस्मत को रो रही हूँ कि वो तुम्हें कैसे झेल रहा है। बक बक करके ना तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरा बॉयफ्रेंड ना पुलिस में है। तुझको सुधारना है ना, उसे अच्छे से आता है। जब दो डंडे पड़ेंगे और जेल में सड़ेगी ना, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अच्छा, तो जरा बताइए कि आपके बॉयफ्रेंड कौन सी पोस्ट पे है? बड़ी जल्दी है तुझे ये जानने की कि मेरा बॉयफ्रेंड किस पोस्ट पर है? चल बता ही देती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है। डर गई क्या? तेरा तो मुंह का रंग ही उतर गया। अच्छा, तो फिर तो मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा। अरे मैं भी तो बताऊं उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कि उसके अंदर कितनी तमीज है, कितनी तमीज नहीं है। और मैं उसे ये भी बताऊंगी कि उसकी गर्लफ्रेंड को ना इस देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि वो ये रोड ना अपने बाप की समझती है, जो आते जाते कूड़ा करकट फैलाती रहती है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है, राइट? और पुलिस वालों को ना अपने देश से बहुत प्यार होता है। तो बुलाओ, मैं भी तो मिलूं। और जब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आता ना, तब तक मैडम तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी। तुम्हें पता है फॉरेन कंट्री क्यों इतनी साफ रहती है? क्योंकि वहां के रहने वाले लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हमारे जो भारत के नागरिक, जो बिल्कुल आप जैसे हैं, उनको कितना भी समझा लो, कितना भी बता लो, करते तो वो ही है जो इन्हें करना होता है। अब देखिए, इतनी देर से मैं आपको समझाए जा रही हूँ कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में बात ही नहीं घुस रही, क्योंकि आपके दिमाग में तो भूसा पड़ा हुआ है। और अपने इस दिमाग से भूसा निकालने के लिए तुम सारा का सारा इल्जाम सरकार पे थोप देती हो। अब एक बात बताइए, सरकार भी कब तक और कहाँ तक करे? सरकार ने ठेका थोड़ी ले रखा है। आपको पता भी है कि कितनी पॉपुलेशन है। अरे जब सरकार ने बोल दिया है कि हमें इस देश को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना समझना चाहिए। और एक बात बताइए, ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो सरकार हमें नहीं दे रही है? फिर भी नहीं, करनी तो गंदगी ही गंदगी है। तो मैडम आप एक काम कीजिए, अपने सरकारी बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला ही लीजिए, मैं भी उससे बात कर लेती हूँ। तेरी है ना बहुत जुबान चल रही है। रुक, मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट में वो खुद ही आ रहा है। अरे निशा, तुम यहाँ खड़ी हुई हो, मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैम, आप यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मैडम, तुम्हें कहाँ से मैडम दिखाई दे रही है? तुम्हें पता भी है ये मुझसे कितनी देर से बदतमीजी की जा रही है, और मुझे ज्ञान दे रही है कि यहाँ बोतल मत फेंको, वहाँ मत फेंको। मुझे लेक्चर दिए जा रही है। मैंने बोल दिया इसको कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही ऑफिसर है, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा।
और जब जेल में डालेगा ना, जब नानी याद आएगी इसकी। अब आ गए हो ना तुम, इसको सबक सिखाओ। अरे निशा चुप कर जाओ, क्यों फालतू में उल्टा सीधा बोली जा रही हो? तुम्हें पता भी कौन सामने खड़ी है? मत बोलो अनाप शनाप, चुप हो। तुम चुप करो। अरे क्या पता नहीं है मुझे, मैं तुमसे बोल रही हूँ इसको सबक सिखाओ, और तुम मुझे उल्टे ज्ञान दिए जा रहे हो। सत्यम, तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ पर्सनल काम है जिसकी वजह से तुम आज ऑफ ले रहे हो, तो यह है तुम्हारा पर्सनल काम? एक बात और बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि आप एसआई हैं और आपकी गर्लफ्रेंड कुछ भी गलत काम करे आप उसका सपोर्ट करेंगे। आप इतने अच्छे हैं, मतलब आपको अपने देश से ज्यादा अपनी इस गर्लफ्रेंड से प्यार है। मैम कुछ हुआ है क्या? निशा ने आपसे बदतमीजी करी है क्या? नहीं नहीं सत्यम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कोई बदतमीजी नहीं करी, लेकिन हाँ, इसने ये जरूर सिखा दिया कि अपने देश से कितना प्यार करती है। अभी थोड़ी देर पहले इसने ये पानी की बोतल मेरे ऊपर फेंकी, और जब मैंने इसे समझाया कि ये इस बोतल को डस्टबिन में डाले, डस्टबिन में डालने के बजाय ये मेरे से खड़े होके बदतमीजी करने लगी, मुंहजोरी करने लगी, और मुझे धमकी दे रही थी कि इसका बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है, मैं ऐसे चुटकियों में तुमको जेल में डलवा दूंगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। कमाल की बात है, अपनी गलती मानने के बजाय ये सारी की सारी गलती ना तुम पर थोप रही है। और वैसे ना, इसके लिए इसे जेल में जाना चाहिए, और ये मुझे धमकी दे रही है कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। अजीब जमाना है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए मैम, मैं निशा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये नादान है, इससे नादानी में ये गलती होगी। प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इसको मैडम क्यों बोल रहे हो, और वो भी इस बहनजी जैसी को? अरे निशा बस करो यार, कितना उल्टा सीधा बोलोगी? वो इस एरिया की नई आईएएस ऑफिसर है। अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। माफ़ी मांगो। सत्यम, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड की है। देखो, ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, मैं कोई नहीं होती तुम दोनों के बीच में बोलने वाली। लेकिन हाँ, तुम इतने टाइम से मेरे यहाँ पर जॉब कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूँगी। अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये ना ज़िंदगी भर तुम्हारे बने हुए नाम का इस्तेमाल करेगी, गलत काम करेगी, और लोगों को बताएगी कि इसका बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर है। बेचारे गरीब लोग तो डर जाएंगे ना। और सत्यम, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने बस इससे इतना कहा कि इसने ये जो बॉटल फेंकी है ना, ये जाके डस्टबिन में फेंक दे। और तुम्हें पता है, इस बॉटल को फेंकने के बजाय ये खड़े होके मुझे ज्ञान देने लगी कि आज तक मैंने अपने घर में काम नहीं किया है, और तू कौन होती है मुझे ज्ञान देने वाली, एंड ऑल दैट। तुम्हें पता भी है सरकार कितना काम करती है, और अगर भारत के नागरिक सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार भी कब तक और कहां तक कर लेगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर हैं। सॉरी मैम, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ आइंदा इससे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज़ आप मेरे कहने पे इसको माफ़ कर दो। सॉरी। और चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सत्यम, दूसरे एसआई सर हैं, वो मुझे ड्रॉप कर देंगे, तुम जा सकते हो। ठीक है। बाकी सत्यम, जाने से पहले अगर तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड ये बॉटल उठाकर डस्टबिन में फेंक देंगी ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी।